गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम है मेरे चैनल में। आई एम चंदन इन फ्रंट ऑफ यू टेकिंग अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। थोड़ा गला धड़ बड़ा वजह हुआ है लेकिन बहुत ही बेहतर डिलीवर करूंगा। बने रहो मेरी शार्ट डायमेंशंस का धज्जे उड़ाने के लिए प्रेजेंट हूं आपके सामने विथ नीट। अगर जेई के आप एस्पेरेंट्स हैं तो बहुत ही आज मजा आने वाला है, क्योंकि आपका लेक्चर अगर प्लेलिस्ट से लेक्चर निकाले हो तो मैं कह देता हूँ सेव कर लो, बड़ा मजा आने वाला आज की। क्योंकि जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं वो डायमेंशंस, यूनिट एंड डायमेंशन मेजरमेंट। हमारा टॉपिक जो है यूनिट एंड मेजरमेंट का, यूनिट एंड मेजरमेंट का एक टॉपिक है। मेजरमेंट, ठीक है, एक टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं, सॉरी एक चैप्टर है, मैं टॉपिक बार बार बोल रहा हूँ, इट्स माय मिस्टेक। ओके, जो टॉपिक है हमारा वो डायमेंशन है। हम लोग जो जिस टॉपिक को कवर अप करने जा रहे हैं वो डायमेंशन है। क्या है? डायमेंशन। डायमेंशन को ही हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं, ठीक है। डायमेंशन क्लियर है वो। तो यूनिट एंड मेजरमेंट तो खैर ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आप कभी सेकंड लेक्चर में देख लेना। लेकिन डायमेंशन आज हम लोग का पहला लेक्चर है और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर में आता है, ठीक है। तो बात आती है डायमेंशन होता क्या है। ओके, तो डायमेंशन जानने से पहले ये जान लो कि डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटीज में, फिजिकल क्वांटिटी के दो कैटेगरीज होते हैं, एक फंडामेंटल, दूसरा डिराइव्ड होता है। फंडामेंटल के डायमेंशन क्या होता है? फंडामेंटल के, तो यदि हम फंडामेंटल लिखूं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो डायमेंशंस आते हैं, क्वांटिटीज जो एक तरफ मैं लिख रहा हूं और एक तरफ उनके जो मैं डायमेंशन लिख रहा हूं, ठीक है, डायमेंशंस उनके क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं मास ही को ले सकता हूं, मास ज्यादा बेटर है, आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। मास, और मास के जो होते हैं कैपिटल एम होते हैं, ठीक है। उस साइड में मैं लिखता हूँ, ज्यादा कुछ दूर तो लिख दिया हूँ, तो मुझे लगता है कि इतना ताम झाम करने से अच्छा है इसको शॉर्ट में लिख दीजिए और बगल में लिख दीजिए, ठीक है। और खैर ये तो हो गया क्लियर। मैं मास लिख रहा हूँ और इनके जो डायमेंशन सामने मैं लिखूंगा वो एम लिखूंगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। इट्स मास, ओके। और सेकेंड जो है लेंथ। थोड़ा गला भारी लग रहा होगा, आवाज हो सकता है, तो लेंथ का क्या मैं लिख रहा हूँ, मैं लिखते लिखते कंफ्यूज हो जाता हूँ। मास का एम होता है, सॉरी, लेंथ का एल होता है, ठीक है, टाइम्स का टी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वन टाइम से अगर कोई इंसान बोल रहा है, सोच रहा है, तो मिस्टेक करेंगे, वो लिखेगा, बोलेगा सही लेकिन लिखेगा कंफ्यूज होकर, ठीक है। उसके बाद जो जनरली हम इधर डायमेंशंस लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? डायमेंशन किनके हैं? तो फिजिकल क्वांटिटीज में किनके हैं? फंडामेंटल के। फंडामेंटल जब बनाई गई थी तो उसमें डायमेंशंस का एक्सप्रेस हम कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम्स के बाद हमारा जो आता है लुमिनस इंटेंसिटी आता है, जो एक कोई जरूरी इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले आता है टेम्परेचर में ले लेते हैं, तो टेम्परेचर में केल्विन आता है, केल्विन को हम लोग के लिख सकते हैं, केल्विन का के होता है। और इलेक्ट्रिक करंट का आता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इट्स इलेक्ट्रिक करंट आप एम्पियर बोल सकते हैं या तो आई बोल सकते हैं, चलेगा, ठीक है। और मोल का, जो जनरली अगर मोल कॉन्सेप्ट में मोल का तो सिर्फ एमओएल लिखा जाता है, मोल का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। एक लुमिनस इंटेंसिटी है, तो उन्हें भी भाई साहब को ले लेते, वरना वो गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। अकेले तो छोड़ नहीं सकते उन्हें, अगर मेरे को क्यों छोड़ा, क्या दुश्मनी था मेरे से। तो एक आता है लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कैंडेला सी में डिफाइन करते हैं, जूल है तो जे में भी डिफाइन होती है, लेकिन ज्यादातर बुक्स में सी वगैरह, कैंडेला का तो सी डी लिखते नहीं, सी लिखे काम चला दीजिए। हालांकि इतना यूज में नहीं आता, इसलिए हाईलाइटेड टॉपिक्स में से वो नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि डायमेंशन होता ही क्या है, ठीक है। तो इसे देखने से हमें तो ये पता चल रहा है कि डायमेंशन कुछ और नहीं, प्रत्येक जितने भी हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके एक शॉर्ट हैंड मेथड है, ये कुछ और नहीं, शॉर्ट हैंड मेथड है। शॉर्ट हैंड मेथड जो लिखा हुआ है, मतलब जिस तरीके से हम किसी एलिमेंट्स के सिंबल्स को एक्सप्रेस करते हैं शॉर्ट हैंड मेथड से, ठीक है। बाकी जैसे कि आप सोडियम का Na या तो हाइड्रोजन का अगर एच लिखते हैं, उसी प्रकार ये भी एक तरीका है लिखने का डायमेंशंस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शॉर्ट हैंड मेथड इसके लिए यूज होता है, लेकिन यही चीज डायमेंशंस ऑफ यदि हम पढ़ें डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए बदल जाता है, डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो दैट मींस कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज का लिख रहे हैं तो वही चीज है ना कि कुछ नहीं करना है कि डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन पहले तो लिखे, मैं लिख देता हूं ना फंडामेंटल, ठीक है,
फंडामेंटल क्वांटिटीज में, फंडामेंटल क्वांटिटीज आप देख रहे हैं, क्वांटिटीज को करना कुछ नहीं है, ठीक है, इनके डायमेंशंस को इनके पावर्स में ही रेज करना है। मतलब डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज में यदि हम कोई पावर दे देते हैं, पावर मतलब 1 2 3 4 5 दे देते हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज डायमेंशन ऑफ, मैं डायमेंशन लिख देता हूं, ज्यादा शॉर्ट फॉर्म रहेगा। तो डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज को अगर पावर को लगाएगा तो उसका जो आंसर में आएगा वो किसका डायमेंशन आएगा, देन क्या आएगा आंसर में, डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज, डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो डेफिनेशंस क्या बनती है, इट इज द मेथड, ठीक है, इन विच द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ एनी derived quantities can be expressed in the term of fundamental with the help of raising the power. Clear? ठीक है, तो डेफिनेशंस आप लिख लो शॉर्ट फॉर्म में। जैसे इसका एग्जांपल ही जो मैं स्लाइड बना उसका मैं मीनिंग समझा देता हूं कि क्या चीज है जो मैंने एक्सप्रेस किया हूं। जैसे मैं एरिया की मैं बात कर रहा हूं, एरिया जो आप देख रहे हैं वो एक डिराइव्ड में आता है, इट्स डिराइव्ड क्वांटिटीज, ओके। तो उसके लिए हम लोग जनरली एल और बी यूज करते हैं, सिंपल सी बात है। एरिया को लिखने के लिए यदि हम एल को डबल टाइम्स यूज करें, चूंकि आपको ध्यान में रखना है, देखिए नोट पॉइंट आपको जानना चाहिए, अगर अच्छे से जान जाओगे तो बहुत ईजी है। जैसे अगर हम डिस्टेंस लिखते हैं, ठीक है, अगर हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यदि डायमेंशंस पढ़ रहे हो तो चलो बढ़िया से ही पढ़ो, ठीक है। आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लिखे, हाइट लिखे, ठीक है, लेंथ लिखे हो, हम लेंथ की बात कर रहे हैं, हम विड्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है, और रेडियस इसी में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये जितने भी पार्टिकुलर्स आपको नजर आ रहे हैं सबका डायमेंशन एक ही होता है सर, सबका डायमेंशन होता है एल। तो अब तो आपको अच्छी खासी ज्ञान हो गया कि आप लोग इजीली लिख सकते हैं ए बराबर एल स्क्वायर, आप आराम से एक्सप्रेस कर सकते हैं एरिया के लिए, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ एरिया जो है ना डिराइव्ड है भैया, और ये जो है क्या है फंडामेंटल है, इनके क्या हो जाएंगे पावर हो जाएगा। जस्ट आप पढ़े हैं ऊपर वाला पावर से, और ये तो सिर्फ सिंगल आप देख रहे हो, डबल ट्रिपल में भी होता है। जैसे मान लो कि आप डिफाइन कर रहे हो किसको, वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफाइन कर रहे हो, विस्कोसिटी लिख, वेलोसिटी को डिफाइन कर रहे हो तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होती है वेलोसिटी बराबर। अब जनरली डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, और टाइम को टी लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है एल टी इनवर्स के रूप में जाएगा। क्लियर, ठीक। तो डैट मीन्स ये हुआ है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा जो वेलोसिटी है वो दो फंडामेंटल्स के कॉम्बिनेशन से बना है, एक लेंथ दूसरा टाइम। यही चीज आपको समझना रहता है कि कभी भी अगर हम किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कभी भी किसी चीज को लिख रहे हैं, जैसे फोर्स कहीं लिख रहे हैं, तो पहले तो टर्म बाई टर्म अगर सीखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको डेंसिटी का कोई सिखाना चाहते तो उसके लिए आप वॉल्यूम सीख लो, वॉल्यूम का सीख लो, तो क्या हो जाएगा एल बी एच हो जाएगा। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखा हूं जो इस पर कवर अप नहीं कर पाता है, सीख नहीं पाता है, लेकिन मैं जहां तक मेरी बुद्धि समझ आती है कि उनको सिखाना बहुत ही आसान तब है जब उसको रिदम में पढ़ाई जाए। जैसे कि ये वॉल्यूम का आता है, ठीक है, अब ऐसे उस बंदे को यदि डेंसिटी सिखाई जाए तो आई होप कि वो काम कर लेगा। ये डेंसिटी के लिए तो फोर्स वगैरह ना, जब डेंसिटी ठीक ठाक आ जाएगा उसे, डेंसिटी के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं मास बटे वॉल्यूम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी पढ़ाने का एक रिदम है सर, कैसे पढ़ाया जाता है। डेंसिटी बराबर जो मास का एम ले लेते हैं और वॉल्यूम का ले लेते हैं एल, क्यू ले लेते हैं, तो डेंसिटी बराबर हमारा आ जाएगा एम एल माइनस क्यू आना चाहिए। देखिए इजीली समझ में आ गया। और जो खास जो रिदम में आपको बैठते हैं जिसको आप टर्म एक बार एक कर सकते हैं, जैसे कि वेलोसिटी को जो याद कर लीजिएगा तो आपको और अच्छी बात है। वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम हो जो तो मैंने अभी बता रहा, ठीक है, एल टी इनवर्स होगा। और यदि आप एक्सेलरेशन यूज करोगे, एक्सेलरेशन यूज करोगे तो और भी इजी, चेंज इन वेलोसिटी होती है ना, v माइनस यू बाई टी होता है। तो जाहिर सी बात है दोनों का डायमेंशन तो सेम ही होगा, एल टी माइनस वन, नीचे में टी लिख रहा हूँ तो टी ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस टू। डायमेंशन कभी जीरो नहीं होता है, याद रखना। इसको घटा के हम लोग डेल्टा भी ही लिखेंगे, ठीक है, तो डेल्टा यू लिख सकते हो। तो आनी तो वही चीज है जो आप लाना चाहते हैं, ठीक है। तो डोंट कंफ्यूज अबाउट दिस टर्म्स, ओके। तो एक्सेलरेशन आ गया। अब कोई बच्चा फोर्स निकालना चाह रहा तो वो मास इंटू एक्सेलरेशन कर ले तो बेटर है।
देखिए एक एक करके रिदम में आंसर आ जाएगा। मैं एक अगर निकालूंगा तो टोटल आंसर आ जाएगा। तो मास का कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, lt -1। किसी बच्चे को अगर आता होगा तो डोंट वरी, अब थोड़ी सी रुक जाओ, मजा आ जाएगा। ठीक है, mlt -2। ठीक, क्लियर। अब फोर्स का देख लीजिए, वर्क का देख लीजिए। ठीक है, और डायमेंशंस के लिए याद रखने वाली चीज बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज आते हैं। जैसे कि वर्क का अगर मैं बताऊं तो वर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होती है, जिसमें फोर्स का हम रखते हैं mlt -2 रखते हैं, डिस्प्लेसमेंट का m रखते हैं, जिससे आंसर आता है हमारा ml² t -2 आता है। ठीक है, क्लियर हो। अब जब वर्क का आपका वहीं गया तो यहाँ से आप अलग अलग चीजें भी निकाल सकते हैं। आप पावर निकाल लो, पावर निकालो, पावर का हो जाएगा कितना, तो वर्क बाई टाइम, वर्क बाई क्या होगा, टाइम। आराम से इजीली ला सकते हैं। तो पावर का हो जाएगा ml² t -2। ठीक है, और 2 होगा बटा हो जाएगा टाइम का t। तो जनरली हमारा जो आंसर आता है वर्क है ना। ठीक है, तो वर्क का भी जस्ट लाए सर, ml² t -q हम पावर का यूज कर रहे हैं, टाइम्स का दुगना। ठीक है, तो इस तरह से हम जनरली किसी भी पार्टिकुलर्स जो है आप फिजिकल क्वांटिटीज का जो डेराइव्स क्वांटिटीज में आते हैं उसका इजी रूप से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमारा सेकंड टॉपिक चलता है, जो कि फर्स्ट टॉपिक में डायमेंशन कुछ खास बात है जो जानना क्या वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है इसका वो देखिए। कुछ डायमेंशन जो 11th क्लास से हमारे आते हैं, कुछ डायमेंशन जो 12th क्लास में यूज होते हैं। ठीक है, यदि कोई बच्चा अभी जस्ट 11th में गया है और यदि उसे आप 12th का डायमेंशन दे दोगे तो जाहिर सी बात है वो 12th का डायमेंशन को सिर्फ रटेगा, समझेगा नहीं। ठीक है, जनरली अगर कोई बच्चा को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बिना बताए वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में दे दी जाए तो जाहिर सी बात इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इंटेंसिटी अगर दे दी जाए, ठीक है, तो थोड़ी सी वो दिक्कत उसे होगा ही, क्योंकि वो फोर्स तो खैर जानता होगा, चार्ज भी जानता होगा, कोई नया चीज नहीं है। ठीक है, लेकिन वो कभी इसका नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि 10th में हालांकि सुना है। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जैसे कि म्यू नॉट आ जाता है, जो पहली बार वो सुनता है, एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। ठीक है, जनरली कूलम्स ला आ जाता है, तो उसमें आपको समस्या हो सकता है। ठीक है, तो डोंट वरी, परेशानी होने की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे आपके सिलेबस कंप्लीट होते जाएंगे ये जो डायमेंशंस का जो समस्या है वो वैसे वैसे कंप्लीट होते जाएगा और आपको धीरे धीरे याद होते जाएगा। ठीक है, इट्स कोई बड़ा चीज नहीं है। अभी से अगर ये सोच लोगे कि मुझे पूरी डायमेंशंस आती ही नहीं है, मैं एक लोअर एकदम गरीब स्टूडेंट हूँ जिससे मुझे कुछ नहीं आती है, तो दिस इज योर रॉन्ग थिंकिंग। कभी ऐसा सोचना ही नहीं, धीरे धीरे खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा उस वजह से होते चला जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ ट्रिकली आपको याद दिला देता हूँ, बता देता हूँ, जो कि आपको बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। जैसे पहला डायमेंशंस में कितने तरह के डायमेंशंस आ सकते हैं। जैसे मैंने नॉर्मल डायमेंशन जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, कुछ ऐसे होता है कि डायमेंशनल कोएफिशिएंट निकाला जाता है, कभी कभी डायमेंशनल कांस्टेंट निकाला जाता है, तो वो चीज आपको याद रखना है। जैसे कुछ 11 से कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स आते हैं जिनके डायमेंशन आपको पता होना चाहिए 11th क्लास में, जो भी डायमेंशंस आपको, तो मैंने बहुत सारे बता रखे हैं। ठीक है, जैसे पावर्स का डायमेंशंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है, एनर्जी, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ए जो इस तरह का आप देख रहे हैं, उसके बाद आपको इनर्शिया का डायमेंशंस आ जाएगा। ठीक है, जो हम लोग जनरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से बिलोंग्स करते हैं, जिसमें आपको ml² डायमेंशन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, फिर मोमेंटम आता है, टॉर्क आ जाता है, फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाता है। तो कुछ जो क्रिटिकल है, जो आपको स्टार्टिंग चैप्टर में नहीं मिलेंगे, वो आपको कब मिलेंगे, जब आप आगे मूव कर जाओगे, 4-5 एक्सरसाइज चैप्टर मूव कर जाओगे, तो जाके कुछ जो क्रिटिकल मिलेंगे, जैसे इनर्शिया होगी। ठीक है, मोमेंटम वगैरह, पावर्स वगैरह तो इजी है, जो कि हम 9th क्लास में भी पढ़े हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको मिलेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको दिया जा सकता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया सकता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया जा सकता है, तो इस तरह का। फिर परमिटिविटी दिया जा सकता है, परमिटिविटी दिया जा सकता है, इस तरह का जो है आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, तो इसी चीज पर हम लोग चर्चा करने आए हैं, क्योंकि समझना, इसे मैं बता रहा हूं कि आपको दिक्कत क्या होगा। ठीक है, तो कुछ खास डायमेंशंस जो आपको 12th क्लास के हैं, जिसको आपको जानी चाहिए। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने अभी जस्ट बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करता हूँ। ठीक है, ये कुछ हो जाएंगे जो आपको याद रखने काम देगा आपको।
ठीक है, जैसे कि ई से डिनोट्स करते हैं, एफ बटा क्यू होता है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ का फोर्स आपका आप लोग जानते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होगा और इसका ए टी, ठीक है। ई बराबर हम लोग यूज करेंगे एम एल टी माइनस क्यू और ए माइनस। अच्छा, कुछ बच्चों को पता है क्या दिक्कत होता है, कुछ बच्चों को ये भी नहीं मालूम कि डायमेंशन को हम सेट कैसे करेंगे। पहली बार पढ़, यदि पहली बार पढ़े, जैसे मान लीजिए कि हम कहीं का डायमेंशन लिखे हुए एम एल स्क्वायर है, टी पर -5 है और नीचे है आपको एल पर माइनस क्यू है, टी पर 2 है, एम पर -1 है, इस तरह का डायमेंशन दिया हुआ जो कॉम्प्लेक्स है, तो बच्चे कन डर जाते हैं कि मैं तोड़ू कैसे, इसे बनाऊं कैसे। तो नॉर्मली उससे अगर एक्सपोनेंट्स और पावर्स का कहानी याद रहेगा तो बहुत अच्छा कर लेगा। जैसे अगर आपको याद है कि डायमेंशनली एक्स यहाँ है और एल के पावर वाई यहाँ है, तो मल्टीप्लाइड में पावर ऐड हो जाता है, तो इस क्रम में आपको इसको ऐड करना पड़ेगा। इट्स रिमेंबर। उसके बाद अगर मान लीजिए एक्स है और एल पर वाई है, तो डैट मीन्स कि ये जो है माइनस में होगा, घटेगा। डैट मीन्स कि अगर मान लो -5 है आपका एल पर और नीचे 2 है, तो जाहिर सी बात है जाके ऊपर में घटना ही घटना है, तो क्या हो जाएगा, एल के पावर -5 माइनस, चूंकि माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यही चीज को समझना है हमें कि माइनस अगर 2 हम लोग जनरली यूज करते हैं घटाने के लिए, तो एल के पावर जो होता है -5 होता है, +2 होता है तो एल के पावर -3 आ जाता है। लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते कि इसका जो वैल्यू आता है वो एल के पावर -3 आता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर कंफ्यूजन आपका होगा, जैसे एम है, अभी माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है 2 आनी है, और एल से कटेगा तो ऊपर जाएगा तो एल के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, टी के पावर जो होगा आपका जो है -7 हो जाएगा। तो इस तरह से आप डायमेंशंस को सेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेट करने में समस्या होती है, तो उसका एक उपाय है कि आप थोड़ा सीख लो, ठीक है। अब हम कुछ खास डायमेंशन पर बात करते हैं जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए, कितने तरह के आपको फिजिकल क्वांटिटीज नजर आएंगे जिसे आपको डील करनी है। जैसे पहला आता है टाइप्स ऑफ, मैं उसी पर बात कर लेता हूं ना, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, दोनों एक ही बार में हो जाएगा मेरा। फिजिकल क्वांटिटीज में कर देता हूं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। चूंकि हमें डायमेंशन का ही मेन जिक्र करना है, इसलिए मैंने फिजिकल क्वांटिटी को ही बांट दिया, अलग अलग टाइप्स में बांट दिया, ठीक है। तो ये बहुत यूनिक एक टॉपिक बन जाती है कि इसको आपको जानना है। तो जनरली अगर इसके टाइप्स को अगर क्लासीफाई करें तो पहला टाइप्स आता है कि कह सकते हैं डायमेंशनल वेरिएबल हो, ठीक है। डायमेंशनल वेरिएबल पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, चूंकि कर चुके हैं तो उसका तो खैर क्लियर हो गया आपका। तो कह सकते हैं कि हैविंग कांस्टेंट डायमेंशन, क्लियर हो जाएगा। हैविंग क्या होगा, कांस्टेंट डायमेंशन होनी चाहिए इसका, ठीक है, कांस्टेंट डायमेंशन, ठीक है, विथ वेरिएबल मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेरिएबल क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा, मतलब इसके मैग्नीट्यूड बदलते रहते हैं, डायमेंशन सबका सेम ही होता है। जैसे मान लो हम अभी फोर्स की चर्चा कर लेते हैं, किसकी, फोर्स की, ठीक है, फोर्स, ठीक है। अगर ये फोर्स है, हम मोमेंटम की चर्चा कर लेते हैं, मोमेंटम हो जाएगा। हम वर्क की कर लेते हैं, वर्क डन जिसे आप कहते हैं। तो एक बात बताओ, कहीं पर अगर लिखा हुआ है आपको, ठीक है, बात को जरा फील कीजिएगा कि 50 न्यूटन लिखा हुआ है, 20 न्यूटन है, ठीक है, 200 डाइन है, तो एक मैं बात बताता हूँ कि ये सब जो न्यूटन्स लिखा हुआ है ये कहीं ना कहीं फोर्स के ही ऐसा यूनिट है, और फोर्स के यूनिट ऐसा यूनिट है, तो इसको आगे का जो डिजिट है उससे कोई लेना देना नहीं, बात को समझिएगा। हर एक केस में जो डायमेंशन होगा वो MLT -2 होगा, हर एक केस में जो डायमेंशन होगा MLT -2 होगा, ठीक है। MLT चाहे डायमंड हो चाहे वो न्यूटन हो, हमेशा डायमेंशन सेम होगा। तो मैंने कहा हैविंग कांस्टेंट डायमेंशन, डायमेंशन तो फिक्स होता है, फिक्स डायमेंशन, कांस्टेंट फिक्स्ड कर देता हूं, ज्यादा आपको महत्व देगा, इसको हटा दीजिए, ठीक है, विद वेरिएबल मैग्नीट्यूड, ठीक है। फोर्स हो गया, तब ये जो भी आप फिजिक्स में देख रहे हैं ये सब वो है डायमेंशनल वेरिएबल है। तो अभी जो मैंने पढ़ाया पीछे, जो भी मैंने आपको लेक्चर्स में जितनी भी चीजें बताया, वो अभी तक आप डायमेंशनल वेरिएबल ही देखे, टोटल चीज। अब आता है डायमेंशनल कांस्टेंट। अब इसमें कौन कौन है, एक क्लियर हो गया, सेकेंड टॉपिक्स में हम ले रहे हैं, स्लाइड वाइज कर देता हूं।
ठीक है। इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। और नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ग्लोबल क्लासेस के नाम से है, मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, सॉरी मैं गिर जाता, ठीक है। चलिए, तो सेकंड बी में पार्ट्स में जो आता है हमारा, वो आता है डायमेंशनल जो आता है वो आता है कांस्टेंट आता है। ये बड़ा यूनिक चीज होती है, इसे फील आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक हमारे डायमेंशनल कांस्टेंट है तो बहुत, लेकिन उसमें कुछ मेजर पर हम काम करेंगे, जिसमें पहला आता है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, ये हम लोग को पढ़ना है कांस्टेंट हमारे सिलेबस में, ठीक है। फिर दूसरा आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है, ये भी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है आपको और भी यूनिक कांस्टेंट है, जैसे कि आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ सकता है इसमें, और चीजों को समझिएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बढ़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इनका कांस्टेंट आ जाएगा, किनका आ जाएगा, कूलम्ब्स लॉ का कांस्टेंट, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। और वेल कांस्टेंट आता है, ठीक है। अलग अलग टॉपिक अगर और हम लोग ले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कांस्टेंट वगैरह यूज करें तो बहुत तरह का कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। दो चार कांस्टेंट जो यूनिक्स में आते हैं जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे एक और जो कांस्टेंट महान आता है वो ज़्यादा नहीं, बहुत बेहतर है, जो कि इसको यहाँ तक हम लोग यूज कर सकते हैं, ईटीसी में आता है। और एक और यूज कर लेता हूँ जिसको बहुत इंपॉर्टेंस में आता है, उसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में आता है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में आता है, कांस्टेंट में आता है, ठीक है। और एक और जो आएगा उसको जो हम लोग यूज करेंगे वो काफी है, तो ये कुछ ऐसे कांस्टेंट है, ईटीसी में लगा देता हूँ, ऐसा नहीं कि अब नहीं और भी है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट जो होता है, अगर आपको याद होगा तो ई बराबर हम लोग लिखते हैं एच नू लिखते हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी लगे हाथ भी जाना कि फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का हम लोग लिखते हैं टाइम इनवर्स लिखते हैं डायमेंशन, क्यों, क्योंकि इसका टाइम ही तो मेन है, और ई का एक एनर्जी है, तो ऑल एनर्जी का होता है ml²t-2। मैं बताना ही भूल गया था, मैं अभी स्टेप लिखने जा रहा हूँ कि जिसे हम यहाँ पढ़ाए थे कि सबका सेम होता है, उसी प्रकार हमें एक चीज और लिखनी चाहिए थी जो बेहतर फील कराता आपको, ऑल एनर्जी, चलिए दे रहा है, दुरुस्त है, ऑल एनर्जीज हैव सेम डायमेंशन। अगर एनर्जी लग गया भैया तो समझो ml²t-2 आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो इस यहाँ पर अगर उसको डिफाइन कर दिया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को डिफाइन करना, तो एनर्जी बराबर ज्यादा कुछ 1/2 kV लिखना है, T, ठीक है, कितना इजी है देख लो। T जो है टेम्परेचर को शो करना, टाइम्स को मत शो, ये तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ही है, और ये जो है एनर्जी है। अब इतना इजी चीज को निकालना कितना इजी, देखो देखने में लग रहा था हार्ड, ठीक है। केवी बराबर क्या होगा, तो केवी बराबर 2E होगा बटा में T होगा, अब 2 का तो कोई काम ही नहीं है, तो ml जो कि E है, सॉरी E में लिख देता हूं, ml²t-2 होगा बटा में नीचे क्या होगा, केल्विन होगा। तो इसका जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो आंसर आना चाहिए वो हो जाएगा ml²t-2 और k-1 मिला लेना, ठीक है। हो सके अगर मिस्टेक हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं भी थोड़ा मिला लेता हूँ। कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो इंसान हर एक चीज को याद नहीं रख पाता, तो हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो, ठीक है, जिसको हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, बिल्कुल सही है, ml²t-2 और k का इनवर्स होता है, ठीक है, क्योंकि काम देता है। एक और आता है सर जो कि अभी मिल ही गया, तो मैं लिख ही देता हूँ, जिसके लिए मैं इतना परेशान था, है ना, वेन कांस्टेंट, ये भी पढ़ना है सर, वेन कांस्टेंट, ये होता क्या है ये भी बता देता हूँ। क्योंकि वेन कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पर काम करता है, जिसमें इसमें हम लैम्डा m t और बराबर में b लिखते हैं, जहाँ a कांस्टेंट है, इसी को b को कहा जाता है। ये जो है टेम्परेचर्स को शो कर रहा है, टाइम्स को नहीं, ठीक है, और ये जो है वेवलेंथ को शो कर रहा है, ठीक है, वेवलेंथ को शो कर रहा है। वेन्स कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला है
तो जनरली हम इसको लिख भी सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, एल और के लिख सकते हैं, एल और, तो विंग्स कांस्टेंट का जो हमारा जो आता है वो एल के आता है, ठीक है। ये कुछ हमारे खास कांस्टेंट थे जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट था, जरूरी था। तो ये तो क्लियर हो गया। आप कुछ खास चीजें जैसे कि आपको जानना है, मैं वहां तक निकाल दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हमारा भी बच रहा है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच रहा है। तो मैं जो निकालने जा रहा हूँ, फोर्स बराबर के ई होता है, Q1 होता है, Q2 होता है बटा आर स्क्वायर होता है। इसको निकालने से पहले मैं याद दिला देता हूँ कि Q का IT होता है और I को आप लोग Q का अगर डायमेंशन लिखोगे तो 80 लिख सकते हो, वो भी आराम से, ठीक है। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यदि हमें के का डायमेंशन चाहिए तो भी आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, एफ आर स्क्वायर करके, ठीक है। और हम लोग Q1 और Q2 लिखें, तो के जो कि के अगर आप लिख रहे हैं, एक छोटा कर दीजिएगा के, ठीक है। तो एम एल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और जनरली क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर यहाँ भी है, एम एल टी माइनस 2 एल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और टी स्क्वायर हमारा डिफाइन में जाए, तो हमारा एम एल क्यू आएगा, टी माइनस 2 आएगा, और जनरली हम अगर निकालेंगे तो ए माइनस 2 जाएगा और टी माइनस 2 जा सकता है, जिससे 4 हो जाएगा। यहाँ जो देखा एम एल क्यू टी माइनस 4 और का माइनस 2 आएगा, क्लियर होगा, ठीक है। ये हमारा रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट का, ठीक है। तो ये बड़ा काम का चीज है कि एम एल लोग तो रट लेते हैं सर उसको, हमें तो ध्यान ही नहीं रहता, मुझे निकालनी पड़ती है। एम एल क्यू टी माइनस 4 ए स्क्वायर हो जाता है। अगर हम जनरली एक चीज को और निकालना चाहें, 1/4 पाई है, एपिसिलॉन नॉट है, Q1 Q2 है बटा आर स्क्वायर है, तो इसको तो और इजी से निकाल लो पाओगे तुम, ठीक है। यदि आप इसके ही जानते हो, क्योंकि ये जो डाटा आता है ना वो किसके बराबर मैं बता देता हूँ, ये डाटा के ई के बराबर आता है, के ई बराबर 1/4 पाई है और क्या है, एपिसिलॉन नॉट है, तो और भी इसी, इसका तो डायमेंशन होता ही नहीं है, तो के बराबर बचा हमारे पास क्या, 1/4 पाई, 1 एपिसिलॉन नॉट। अब करना कुछ है कि एप्सिलॉन नॉट बराबर लिखेगा तो 1 क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। के सिंपल, हमारे पास के का है ये तो रख दीजिए, तो 1 क्या हो जाएगा, एम एल क्यू टी माइनस 4 ए माइनस 2, सब पलट जाएगा माइनस में, जो माइनस में तो प्लस हो जाएगा, प्लस में माइनस हो जाएगा, एल माइनस क्यू होगा, टी पर पावर प्लस में 4 और ए पर पावर 2 होगा। लीजिए मैं आपको निकाल के दे दिया, ठीक है। कभी कभी आपको यही पर काम दे देगा, कहाँ पर बता देते हैं, म्यू पर में उसको बोलते हैं ना परमेबिलिटी निकालने के लिए देता, तो परमेटिव नहीं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी निकालने के लिए देता है, तो उसमें आपको थोड़ा दिक्कत होगा। जैसे मान लीजिए कि निकाला जाता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, कैसे निकालना वो देख लीजिए, तो उसका भी नीडेड में हम लोग को आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। तो उसके लिए फोर्स बराबर हम लोग लगते हैं आइडियल, ठीक है, साइन थीटा लिखते हैं, अब बटा लिखते हैं आर स्क्वायर, जहां फोर्स आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन बराबर फॉर्मूला होता है आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। बायो सवर्त लासे हम इसको लाए, बायोत शवर्त लासे हम इसको लाए, ठीक है, वहां से इस डाटा को लाया गया है। और यहाँ एक कांस्टेंट होता है जो हम लिखे नहीं है, ठीक है, म्यू नॉट बटा 4 पाई, यहाँ कांस्टेंट एक होता है 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट बटा 4 पाई होता है, ओके। अब यानी कि अगर हमें लाना भी है म्यू नॉट का, तो जैसे हम एपिसिलॉन नॉट का लाए वैसे म्यू नॉट का भी आ सकता है, वो भी कैसे, तो उसके लिए हमें बी का डायमेंशन चाहिए। तो बी का डायमेंशन के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, फोर्स बराबर होता है क्यू भी, ठीक है, क्यू है चार्ज है, भी है और चार्ज को वेलोसिटी है, और लगे हाथ हम लिख देते हैं मैग्नेटिक ए हो जाता है, क्यू बी भी होता है। तो बी बराबर जो होगा एफ बटा जो होगा क्यू और भी होगा, ठीक है। तो बी का अगर लाना चाहते हैं तो जनरली आपको आ जाएगा एम एल टी माइनस 2 और क्यू का ए टी होगा और भी का होगा एल टी माइनस 1, क्लियर है, ठीक है। तो जनरली अगर बी का हम लोग निकालना भी चाहें तो क्या होगा, एम एल टी, और जो भी ऊपर में जाएगा तो टी है, देखो टी सी टी कट रहा है, ठीक है, यहाँ से तो एल से एल भी कट रहा है, तो बचा हमारे पास बचाएंगे क्या, बेचारा सारा तो गरीब ने लुट गया, एम, ठीक है, टी माइनस 2 बचा और ए माइनस हमारा 1 बचा, ठीक है। इसलिए इसका जो जनरली जो डायमेंशंस जो ऐसा यूनिट्स होते हैं, या तो टेस्ला हो सकता है या तो हो सकता है वेबर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर क्या टेस्ला, और अलग अलग चीज भी होती है, गॉस में हम लोग पढ़ते हैं, तो चैप्टर में हम लोग पढ़ ही लेंगे, ठीक है। अब बी का निकालें, तो बी का भैया अगर आपको आ गया बी का निकालने, तो जाहिर सी बात है कि आप सब का निकाल लीजिए। अब आपको निकालना है किसका, म्यू नॉट का,
तो भैया म्यू नॉट का निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बी आर स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा कम से कम। और आइडियल ले लीजिए, आइडियल साइन थीटा ले लीजिए, और 4 पाई तो है नहीं, तो भैया इस सबका तो डायमेंशन होता ही नहीं है। हाँ, डायमेंशनलिस्ट अभी पढ़ाया नहीं, अभी तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सॉरी डायमेंशनल कांस्टेंट में ही, तो इसलिए तो मैं इस चीज को नहीं बता पाया, तो डोंट वरी, होती है, धीरे धीरे हम लोग सब सीख जाएंगे। एम टी पर -2 और ए पर -1 होगा, आर का एल स्क्वायर होगा, और आई का जो आप देख रहे हैं वो आपका एम्पियर है, तो ए हो जाएगा, और डी एल एक लंबाई है तो इसका एल हो जाएगा, ठीक है। इससे एल कटने की चांसेस ज्यादा हो जाती है, ए से ए ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो आपका म्यू नोट का जो डाटा आता है वो जनरली आता है एम टी पर -2 और ए पर शायद -2 होगा, आ गया म्यू नोट का, ठीक है। और भविष्य में इसका काम जरूर देगा हम इसीलिए दिमाग लगा के निकालें, क्योंकि कभी कभी आपको म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट और म्यू नोट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो भी काम देगा। अगर मैं रखूं दोनों को तो लाइए वहां से उसको उठा के m-1 को, और l माइनस क्यू शायद आपके पास है, t पर पावर 4 है, और a पर शायद स्क्वायर है, यही ना है आपके पास, ठीक है। और इसको गुना करना है किससे, मल्टीप्लाई करना, चूंकि थोड़ा सा जगह में लेना पड़ेगा म्यू नोट्स और एप्सिलॉन नोट के लाने के लिए, तो पहले इसका लिख देता हूँ mt-2 a पर -2 मल्टीप्लाइड बाय m है, ठीक है, -1 है, l -q है, और t +4 है, और a स्क्वायर है, यही ना है, ठीक है। तो ये कट जाएगा, इससे +4 है t का, ठीक है, m से m कट रहा है आपका, ठीक है। और अगर गौर से देखोगे तो आपके पास LQ बचा हुआ है, ठीक है। L का भी उपाय हो जाता तो अच्छा ही होता। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो होता है ना, जनरली वो आप देख रहे होंगे t के पावर आपका 4 है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो t का बचता है माइनस में जो है, जो प्लस ऐड होगा, तो प्लस में 2 बच रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और यदि m t है, कहीं पर शायद अगर l छूट रहा है तो l को कंसीडर हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, l छूट रहा, देखिए मैंने कहा